सो है हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल द मनी मैनेजमेंट ऑफिशियल गाइस। तो देखते हैं कि निफ्टी में कल के दिन या 10 तारीख 10 फरवरी का क्या मूवमेंट बन सकता है। तो ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस पकड़ते हैं नहीं, जो मैंने कल भी ये बात डिस्कस किया था निफ्टी में कि अगर हमें 17,780 फिर से मिलता है, एक बार रिटेस्ट होता है नीचे के साइड, तो हम रिटेस्ट होके यहाँ सस्टेन करने लगता है 17,680 का स्टॉप लॉस पकड़ेंगे। ये स्टॉप लॉस पकड़ के हम फिर से 17,900 फर्स्ट टारगेट, 17,825 सेकेंड टारगेट के लिए निफ्टी देखने को मिल सकता है। तो मेरा अभी भी टारगेट इंटैक्ट है 18,025 का। ये टारगेट आप लोगों को जल्दी, बहुत जल्दी, क्योंकि 3-4 बार ये रिट्रेसमेंट बना है। ये फर्स्ट टाइम हुआ इधर, ये थोड़ा सेकेंड टाइम पकड़ा जाए तो नहीं भी पकड़ सकते। सेकेंड टाइम कल का दिन हुआ और आज का दिन तीसरा टाइम है। ये नहीं पकड़ा तो थर्ड टाइम है, तो थर्ड टाइम के बाद बूम करना ही चाहिए इसको। थर्ड टाइम निकाल देता है ये लेवल। तो 18,025 और 18,000 मेरा अभी नेक्स्ट टारगेट आ रहा है, पकड़ के आ रहा है। तो 18,206, 200 पॉइंट का वहाँ से भी टारगेट पकड़ के आ रहा है। तो यहाँ से पकड़े तो 300 पॉइंट का टारगेट हमें और भी निफ्टी में देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। सो लेवल में रहना, हमें खाली डिसिप्लिन रहना। मैंने क्या बोला था, अगर 17,780 के आसपास मिलता है तो फिर से हम लोग एक बाइंग लॉन्ग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक वही आया और वहीं से मार्केट घूम गया। करेक्ट, वहीं पे आया और वहीं से घूम गया। तो मेरा स्टॉप लॉस भी यही था, डिसिप्लिन था सब। कुछ भी ऐसा अंधाधुंध ट्रेड नहीं थे, कुछ भी ऐसे मतलब बिना डिस्कस किए हुए ट्रेड तो नहीं थे। तो सब डिस्कस था, डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड अच्छे बैठे। ठीक है, अच्छा एक ही ट्रेड मिला हमें दिन भर। तो ये आफ्टरनून में प्रीमियम डीके चला, थोड़ा टाइम प्रीमियम डीके करता रहा मार्केट, तो उससे हम ज़्यादा देखेंगे नहीं। फिर बाद में एक मोमेंट देख के अच्छा खासा मोमेंटम आके ग्रीन में भी क्लोज किया निफ्टी, बढ़िया किया। डे हाई पे के आसपास आके क्लोज किया निफ्टी ने। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि क्या मार्केट कर रहा है और हमको क्या समझना है और किस चीज़ से हमें रिवर्सल, मतलब मार्केट हमें कितना समझ में आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई टिप देख दे, क्या हमें नहीं, हमें एक दिन में एक भी ट्रेड मिल गया, एक ही ट्रेड मिल गया तो भी सफिशिएंट है, पर अच्छा ट्रेड मिले। अब मॉर्निंग को इतना बड़ा ट्रेड मिल गया था तो दिन भर कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर यहाँ लो पे मिला तो फिर से एक मोमेंटम पकड़ लिए। तो इसका स्टॉप लॉस थोड़ा, हालांकि लो बना था बहुत कम, यही स्टॉप लॉस बना था क्योंकि हमें ज़्यादा रिस्क लेना है था नहीं। तो छोटा स्टॉप लॉस बन के हमारा पोजीशन कंटिन्यू कर लिया। ठीक है, तो अब कल के लिए क्या हो सकता है, सिंपल। आज तो रिट्रेस मिला, आज भी जिसने पोजीशन उठाया होगा प्रॉफिट बुक किया, अच्छा अच्छा है। तो कल के दिन यही राह देखना है, अभी रिटेस्ट पे नहीं जाना है हमको, क्योंकि रिटेस्ट जगह जाए आए, ऐसा हो गया, ऐसा ये आया तो हेड एंड शोल्डर बनेगा। सिंपल से एक दो तीन हेड एंड शोल्डर बना के नीचे तोड़ेगा। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें कल के दिन देखना है 17,908 के ऊपर सस्टेन होने देना है मार्केट। कल के दिन नहीं भी ट्रेड किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक जाओ, स्टॉक स्पेसिफिक देखना है कि कौन सा स्टॉक मोमेंटम देता है, कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक खींच रहा है, वो स्टॉक में खेलो। कल के दिन इंडेक्स अवॉइड किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को करना ही है तो 17,908 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो 17,780 का स्टॉप लॉस पकड़िए, नहीं तो और थोड़ा डीप चाहिए स्टॉप लॉस तो 17,680 का स्टॉप लॉस पकड़िए। दो स्टॉप लॉस रखना है और ये लेवल पे सस्टेन हो जाता है, रुक जाता है पहले आधे घंटे या फिर 15-20 मिनट का कैंडल, तो हमें लॉन्ग का 18,000 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। और जो लोग नीचे से बैठे हुए हैं, जिधर से पहले पोजीशन स्टार्ट किया था, तो उनके लिए अभी फर्दर का स्टॉप लॉस बनता है, वो है 17,680 के आसपास का। ठीक है, 554 का हमारा स्टॉप लॉस था, पर अभी 17,680 का स्टॉप लॉस बनता है। ये स्टॉप लॉस के साथ अगर कल 900 के ऊपर ट्रेड हो जाते तो कल का स्टॉप लॉस अपडेट होके 17,780 के आसपास स्टॉप लॉस अपडेट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 18,000 ऊपर जाता है तो भी स्टॉप लॉस वही इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि ज़्यादा रिस्क हमें पकड़ना नहीं है। तो ये थोड़ा हम बफर रख के चलेंगे 900 और 780 के बीच, थोड़ा बफर पकड़ के पोजीशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जिनका नीचे से बैठा हुआ है, जिनको कल लेना है न्यू पोजीशन तो 900 के ऊपर ही जाना है। 900 के ऊपर मिलता है तो 17,780 का स्टॉप लॉस पकड़िए। 900 के ऊपर पहला टारगेट 18,025, 18,100 दूसरा टारगेट, और 18,206 का तीसरा टारगेट देखने को निफ्टी में मिल सकता है। ये तो अपसाइड सिनेरियो। अगर कल के दिन कुछ हो जाए, गैप डाउन खुल जाता है निफ्टी ये लेवल पे, तो सिंपल है, गैप डाउन खुल जाता है। जब तक 17,780 नहीं तोड़ता डाउन साइड, तोड़ के एक बियरिश प्रेशर की कैंडल नहीं बनाता वॉल्यूम के साथ, तब तक कोई शॉर्ट नहीं करना है, कोई शॉर्ट जाना भी नहीं है। तो ये तोड़ दे तो 17,680 के आसपास पहले मिलेगा टारगेट, दूसरा टारगेट 17,554, 17,554 का टारगेट देखने को मिल सकता है, दो टारगेट्स। ठीक है, ये इसके नीचे जब तक आके सस्टेन नहीं करता और बियरिश प्रेशर की कैंडल नहीं बनाता तब तक। ठीक है, तो ये था डाउन साइड का लेवल।
अपसाइड का लेवल भी मैंने डिस्कस करके रखा हुआ है, आप चाहे तो वीडियो मतलब थोड़ा बैक करके देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। सो ये था मेरा निफ्टी पे लेवल। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लेवल्स नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें मेरा कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन है नहीं, जो भी है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड माय पर्सनल व्यू। और आपको जो भी ट्रेड प्लान करना है आप अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही उसके बाद ही ट्रेड प्लान कर लीजिएगा। सो देखते कल के दिन बैंक निफ्टी में क्या अट्रैक्शन बन सकता है। देखिए बैंक निफ्टी तो वही चल रहा है, मैंने बोला भी था कि अवॉइड करना है जब तक बॉक्स का ब्रेकडाउन नहीं मिलता है। तो आज ब्रेकडाउन दिया था बॉक्स का यहाँ से, तो ये ब्रेकडाउन ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, तो वहीं से बाद में रिवर्सल कर लिया लेवल से। जो कि मतलब हमने तो इंडेक्स ये बैंक निफ्टी जो नीचे से बैठे हुए हैं, उनको ही पोजीशन कंटिन्यू किया, बाकी फ्रेश पोजीशन किसी को दिया नहीं। फ्रेश पोजीशन मैंने भी बोला है कि 41,622 के ऊपर ही बनेगा जो कुछ बनना है, उसके अब पहले और उसके बाद में कुछ भी नहीं बनेगा। और फ्रेश शॉर्ट भी बनना है तो 41,097 के नीचे ही बनेगा शॉर्ट। तो इस रेंज में कुछ भी नहीं बनेगा, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करने लो उसको। तो आज के दिन कल क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए व्यू तो इंटैक्ट है, व्यू तो सिंपल है। हाँ, पर थोड़ा निफ्टी मूवमेंट दे रहा है, निफ्टी अच्छा कर रहा है, तो बैंक निफ्टी भी पहले आउट परफॉर्म करेगा तो बैंक निफ्टी करेगा अभी। ठीक है, अभी 2 दिन का कंसोलिडेशन चला, आज एक्सपायरी था, ठीक बात है। पर अभी कुछ बैंकिंग को भी मूवमेंट देना है। तो कल के दिन बैंक निफ्टी हमको क्या करना है, 622 की इसके ऊपर आके सस्टेन कर ले बुलिश प्रेशर के कैंडल के साथ, तो स्टॉप लॉस रहेगा 41,258 का। मतलब 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस ये इंट्राडे के लिए बनेगा, इंट्राडे के लिए बनेगा। और नहीं तो आप सिंपल ये स्टॉप लॉस भी नहीं, थोड़ा बफर रखना होगा चाहो तो 41,097 का स्टॉप लॉस पकड़ के चलिएगा। ठीक है, 14,097 का ये स्टॉप लॉस बफर रखो, थोड़ा बफर रख के चलो, ये स्टॉप लॉस पकड़ो, क्योंकि यहाँ से आएगा तो यहाँ से स्टॉप लॉस किया तो यहाँ से रिवर्सल भी होने के चांसेस मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रखना ही रखना है, पर बफर रखना है तो 14,097 इसके नीचे तोड़ ना लगे, तो ये स्टॉप लॉस लेके हमको चलना है। ठीक है, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो होने देना है। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस रहेगा। और अपसाइड फर्स्ट टारगेट आपको मिल सकता है 42,622 के ऊपर मिलता है, तो फर्स्ट टारगेट 42,030, सेकेंड टारगेट 42,534 के टारगेट बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के यही रिट्रेस में यही खेलता है और 41,436 का लेवल रिटेस्ट करके या फिर 41,258 का लेवल देखने को आता है डाउन साइड, ठीक है, यहाँ से 300-400 पॉइंट मूवमेंट डाउन साइड देता है, तो यहाँ से हमें शॉर्ट तो नहीं ढूंढना है, पर एक लॉन्ग साइड का ट्रेड पकड़ना है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप बनेगा 40,821 के आसपास का, और नहीं तो इंट्राडे के लिए आपका स्टॉप लॉस 100-150 पॉइंट ही यहाँ से बनेगा, छोटा स्टॉप लॉस बनता है। ये स्टॉप लॉस पकड़ के हमको आपको लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, और जिनको यहाँ से पोजिशनल जाना है तो उनका स्टॉप लॉस 821 के आसपास बनेगा, और 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो वेट करना है। अगर कल यहाँ पे रिट्रेस मिलता है तो यहाँ से बाउंस करने लगता है तो स्टॉप लॉस यही रहेगा 41,097, ये 41,258, ये एक लगा कि साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस बनता है, पर बफर बचा के रखना है तो बफर के लिए 41,097 का स्टॉप लॉस पकड़ के चलिएगा फॉर द फर्दर टारगेट्स ऑफ 42,030 एंड 42,534। ठीक है, ये था अपसाइड सिनेरियो। अब डाउनसाइड के लिए क्या बन सकता है, देखिए ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस हमको करना है नहीं इसमें। डाउनसाइड सिनेरियो सिंपल बनता है, जब तक 41,097 नहीं तोड़ता डाउनसाइड, ये लेवल जब तक नहीं ब्रेक करता तो तब तक डाउनसाइड का कुछ सिनेरियो बनता है नहीं। ये लेवल जब ब्रेक करेगा 14,097, स्टॉप लॉस हमारा बनेगा 41,436 का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 40,821, सेकंड टारगेट रहेगा 40,287 के आसपास का। और अब जो लोग डाउन साइड से बहुत नीचे से पोजीशन लेके बैठे तो उनका स्टॉप लॉस अब आ जाएगा 40,821 के आसपास। ठीक है, स्टॉप लॉस नोट कर लीजिएगा 40,821। अगर निफ्टी कल 42,000 दिखा देता है तो स्टॉप लॉस खींच के आ जाएगा आपका डायरेक्ट टू डायरेक्ट 41,436। ठीक है, इसके ऊपर कुछ अपडेट होता है तो मैं कर दूंगा आपको डेट आपको। ठीक है, तो कल के दिन ये चीज़ वॉच रखना है, कल के लिए ये चीज़ ध्यान में रखना है। थोड़ा सुनते जाइए ठीक से तो आपको अच्छे से समझेगा। तो ये तो चार्ट तो मुझे खाली लेवल दिखाने के हिसाब से, और जितना अच्छा सुनोगे तो उतना अच्छा आपको ज़्यादा समझेगा। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी पे लेवल। एक बार फिर से फास्ट रिपीट करता हूँ, 41,622 के ऊपर निकले तो 42,258 का एक साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस और 41,097 का एक बफर स्टॉप लॉस रखना है। तो इस स्टॉप लॉस पे आता है तो ट्रिगर करता है तो निकलना है। 41,258 के आसपास आता है मार्केट कल नीचे खुल के, तो यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड ढूंढना है। 14,097 छोटा ही स्टॉप लॉस रखना है।
ये स्टॉप लॉस लग के रॉन्ग का ट्रेड ढूंढना है। और 41,436 से आसपास आता है रिटेस्ट के लिए, तो यहाँ से भी हमको लॉन्ग के ही ट्रेड ढूंढने हैं। तो यही दो लेवल में आपने एक बार थोड़ा थोड़ा भी ऐड किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा एवरेजिंग करके। तो ये दो लेवल में वेट करना है, यहाँ से आके घूमने चालू कर दे तो 41,097 थोड़ा डीप स्टॉप लॉस बनेगा, तो ये स्टॉप लॉस अगर पकड़ के मार्केट को कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। डाउन साइड 41,097 जैसे ही तोड़ता है बियरिश प्रेशर और वॉल्यूम के साथ, कैंडल के साथ, तो 40,821, 40,287 बाय फॉलो स्टॉप लॉस ऑफ 41,436 के लेवल से देखने को मिल सकता है। तो ये था बैंक निफ्टी पे लेवल। इसमें भी मेरा कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन है नहीं, जो भी है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड ऑन द बेसिस ऑफ माय पर्सनल व्यू। आप चाहे तो आपको जो भी ट्रेड प्लान करना है आप अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही उसके बाद ही आप अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। सो तब तक के लिए ये लेवल्स नोट डाउन कीजिए। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर लेवल्स नोट डाउन कर लीजिएगा। सो हमारा आज के लिए डिस्कशन पार्ट के लिए इक्विटी रहेगा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। तो जैसे लास्ट से देखते आ रहे तो बहुत ज़्यादा पिटाई हुई स्टॉक से, बहुत हाई से पिटते आ रहा है स्टॉक। सो अभी इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, हिंडाल्को के आज नतीजा है, नतीजे अच्छे रहे, ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक बोलने से अच्छे नतीजे थे। तो अब इसमें आगे अट्रैक्शन क्या मिल सकता है, देखिए एक बार देख जाए तो मुझे एक बार बेस्ट बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे 425 के आसपास, यहाँ से बाउंस लिया है स्टॉक ने। तो अब मुझे तो लग रहा है कि ये लेवल बेस्ट लेवल रहेगा हमको लॉन्ग जाने के लिए। अगर हमको लॉन्ग भी जाना है तो यही लेवल है 443.90 का, ये जो लेवल है यही लेवल बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से। तो पोजीशन बैठाने के लिए ये लेवल के आसपास मिलता है, तो हमारे कल के लिए लॉन्ग जाएगा तो ये लेवल के आसपास फिर से मिलता है तो हम लॉन्ग का सोचेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ फॉर द मोमेंटम एंड जो 2-3 दिन या फिर अगले 5-10 दिन के लिए खेलना चाहते हैं 425 का स्टॉप लॉस पकड़िए। आपका पोजीशन क्या, फर्स्ट टारगेट रहेगा 455, सेकेंड स्टॉप लॉस थोड़ा डीप बनेगा, सेकेंड टारगेट रहेगा 464, थर्ड टारगेट रहेगा 476 एंड फोर्थ टारगेट रहेगा 487। फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा 455, सेकेंड टारगेट 464, थर्ड टारगेट 476 एंड फोर्थ टारगेट रहेगा, चौथा टारगेट रहेगा 487 के आसपास की ये टारगेट निकल के आते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो यहाँ से शुरू कर सकते हो। जैसे ही डिप आता है तो डिप, पहला डिप आपका यही रहेगा 425 के आसपास का, ये डिप फर्स्ट डिप रहेगा आपके, ये डिप के आसपास आता है तो और ऐड करना है। और नीचे कुछ जाता है तो मैं अपडेट रिवाइव कर लूँगा स्टॉक। अगर स्टॉक 464 के ऊपर भी आता है तो यहाँ पे एक बार रिवाइव करेंगे। और 476 आता है, थोड़ा हर्डल गोल्डन जोन है हमारा ये, गोल्डन जोन के आसपास आता है तो गोल्डन जोन पे कुछ हर्डल पकड़ता है तो यहाँ पे फिर से मैं एक बार रिवाइव करूँगा। आप मुझे याद भी नहीं रहा तो आप मुझे रिमाइंड करते हो, वैसे तो मैं अलार्म लगा दूंगा, इसमें अलर्ट लगा दूंगा। ये लेवल पे आसपास जैसे आता है मुझे अलर्ट मिल जाएगा, नहीं भी याद रहा तो आप मुझे एक बार रिमाइंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हिंडाल्को का तो इक्विटी अच्छा लग रहा है, ज़्यादा कुछ बोलना है नहीं, हमें खाली प्रॉफिट से मतलब है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। आप चाहे तो इसका रिजल्ट देख सकते हो और को भी बहुत सारे लोगों ने डाला है इसका डिस्कशन, तो मुझे ज़्यादा डिस्कशन करना है नहीं। तो मुझे स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बढ़िया लग रहा है। लॉन्ग टर्म के टारगेट्स तो 1000 तक के निकल के आ रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। तो वेल एंड गुड स्टॉक है, अच्छे नतीजे भी है और फ्यूचर का भी बहुत अच्छा इसका ग्रोथ देखने को मिल सकता है। सो स्टॉक फर्दर 1000 के लॉन्ग टर्म टारगेट देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म भी देखना है तो ऐसा नहीं अभी ले लिया बाद में नहीं, आपको हर एक डिप आना है तो उस पर लेना ही लेना है, ठीक है। सो ये था हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। आप इसमें भी मेरा कोई बाहर सेल का रिकमेंडेशन है नहीं, खाली मैं एक लॉन्ग शॉट का अच्छा कुछ दिख रहा है तो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो बाहर सेल का रिकमेंडेशन है नहीं, आपको जो भी करना है। हिंडल को डाउन साइड भी डिस्कस करते हैं, अगर 425 ऐसे ट्रिगर करता है अगले वाले कुछ दिनों में तो इसके नीचे भी इसके नीचे जाता है तो 400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 425 के नीचे निकल नहीं सकता है, तो ठीक है। तो ये था लेवल्स, ज़्यादा कुछ डिस्कशन के लिए है नहीं इसमें। तो लॉन्ग बिल्डअप अच्छा दिख रहा है, लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। सो इसमें भी मेरा कोई बाहर सेल का रिकमेंडेशन है नहीं, जो भी है वो मेरे पर्सनल व्यू के हिसाब से और ऑन द बेसिस ऑफ डेटा के हिसाब से मैं डिस्कस किया है। आपको जो भी प्लान करना है वो आप अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के ही आप अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। उसके अलावा किसी कोई भी टिप वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं कर दे इस वीडियो में। सो आपको जो भी करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के ही कीजिएगा।
ठीक है, अगर आपको कुछ इश्यू आए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर या फिर टेलीग्राम वगैरह दिया है, तो आप उधर होके ज्वाइन कर लीजिए जरा, उधर भी आपको अपडेट मिलते जाएंगे। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।